Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Jyoti Education Point. Now we are doing accounting of holding company. Let us start with the illustration number 4. In this question, the H Limited is a holding company, S Limited and it's a subsidiary company. From the following balance sheet of H Limited and its subsidiary company S Limited as on 31st March 2020, prepare the consolidated balance sheet. Assets and liabilities of the HNS is given. Now you can see here shareholders fund, share capital in the shares of 100 each. H लिमिटेड के शेयर कैपिटल है 10 लाख एंड एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 5 लाख. इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड इज 10,000 and the number of shares of S Limited is 5,000. Reserve and surplus: reserve 50,000, 40,000, surplus 1 lakh and 20,000. Trade payables 2,50,000, 60,000. Total liabilities are given. Now non-current assets: property, plant and equipment, that is a tangible assets. Non-current investment in 5,000 shares of S Limited bought on 31st March 2020. इन्वेस्टमेंट करी है एस एच लिमिटेड ने, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है. 5,000 के शेयर्स थे, उनको कितने में परचेज़ किया है? 5,20,000 में परचेज़ किया है. Now first of all we have to calculate cost of control, goodwill, or there may be capital reserve, and second is minority interest. Now let us see the solution. Cost of investment in shares of S Limited. इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, उनकी कॉस्ट है 5,20,000. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल. नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज 5 lakh minus pre-acquisition reserve, pre-acquisition surplus. Now in this case, in this question, it is a case of wholly owned subsidiary because all the shares of S Limited is acquired by the holding company. जब सारे के सारे शेयर्स होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के परचेज कर लेती है, इन दैट केस होली ऑन सब्सिडी कंपनी होती है. उस केस में क्या होती है? होली ऑन सब्सिडी कंपनी होती है. ठीक है. प्री एक्विजिशन, और यू कैन सी हियर से जिस डेट पे आपको बैलेंस शीट दी हुई है उसी डेट पे होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स परचेज करे हैं सब्सिडी कंपनी के. इट मीन्स वो आपको जो सब्सिडी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, दैट इज द प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन सरप्लस. तो दिस रिजर्व 40,000 is the reserve, pre-acquisition reserve, and this 20,000 surplus is the pre-acquisition surplus. तो होली ऑन सब्सिडी कंपनी है, तो पूरा का पूरा अमाउंट किससे बिलोंग करेगा? आपका ये होल्डिंग कंपनी से बिलोंग करेगा. यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा. प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन सरप्लस. नाउ यू विल गेट माइनस अमाउंट. आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट -40,000. इन केस आपका अगर माइनस में आ रहा है तो दैट इज़ योर कैपिटल रिजर्व. पॉजिटिव आंसर आता है, दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और यू कैन से गुडविल. हियर दिस इज अ कैपिटल रिजर्व. एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी लिन. माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा नील बिकॉज this is a case of wholly owned subsidiary. All the shares of subsidiary company is purchased by the holding company. Now let us see the balance sheet.
आई हैव टोल्ड यू द बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन अ लाइन बाय लाइन बेसिस पे हम ऐड ऑन करते जाते हैं, बट देयर आर सम एग्जाम्पशंस, 4-5 एग्जाम्पशंस मैंने आपको बताई थी, दैट यू शुड रिमेंबर दैट. नाउ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल हम किसकी लेते हैं? ओनली एच लिमिटेड की. ठीक है, ओनली होल्डिंग कंपनी की लेते हैं, बिकॉज सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल और होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वो कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए हम सिर्फ होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल लेंगे, इसको हम लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड नहीं करते. एंड द सेकेंड थिंग इज रिजर्व एंड सरप्लस को हम लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड नहीं करते हैं. ठीक है, होल्डिंग कंपनी के रिजर्व्स 50,000 है एंड प्लस इसमें कैपिटल रिजर्व ऐड होगा. इसमें क्या ऐड होगा? कैपिटल रिजर्व ऑफ 40,000. 50,000 रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी प्लस 40,000 ऑफ कैपिटल रिजर्व. नाउ सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी इज 1 लाख. नाउ ट्रेड पेबल को हम लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करेंगे. इट मीन्स होल्डिंग कंपनी का प्लस सब्सिडरी कंपनी का, दोनों का ऐड करेंगे. होल्डिंग कंपनी का ट्रेड पेबल्स है 2,50,000 प्लस सब्सिडरी कंपनी का ट्रेड पेबल है 60,000, तो टोटल इज 3,10,000. नाउ द टोटल लाइबिलिटीज आर 15 lakh. Now come to the asset side. Property, plant and equipment. This is the tangible assets. You can add this on a line by line basis. 8,80,000 of H Limited and 6,20,000 of S Limited. The total will be 15 lakh. ठीक है. Now investment is cancelled out with the share capital. Now there is no intangible assets, no other current assets. So your total assets will be 15 lakh. Now you can see your balance sheet is tally. Here you can see the solution. You have to prepare the format like this: consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary company, share capital 10 lakh, reserve and surplus. You have to add on the reserve and surplus. Reserve 90,000 plus 1 lakh surplus. Reserve and surplus will be 1,90,000. Minority interest will be nil because it is a case of wholly owned subsidiary. Current liabilities, that is trade payable of both the companies, will be add on. Now property, plant and equipment of both the companies will be add on. This will be total assets and total liabilities. Thank you for watching my videos. Please like, subscribe my channel.